एक समय की बात है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था। अकबर अपने दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर और समझदार मंत्री भी थे, जो अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से हर समस्या का हल निकाल देते थे। एक दिन दरबार में दो व्यक्ति आए। दोनों एक गाय को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों ही यह दावा कर रहे थे कि गाय उनकी है। पहला व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था, यह गाय मेरी है, मैंने इसे अपने छोटे से खेत में पाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति थोड़ा शांत था, लेकिन वह भी यह कहने से पीछे नहीं हट रहा था कि गाय उसकी है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। उन्होंने समझ लिया कि यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह समस्या तुम्हारे लिए है। तुम ही पता लगाओ कि इस गाय का असली मालिक कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर तक दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस समस्या का हल निकालना मुश्किल नहीं है, मुझे थोड़ी देर का समय दीजिए। इसके बाद बीरबल ने गाय को दरबार के बीच में लाने का आदेश दिया। गाय को देखते ही दोनों व्यक्ति फिर से अपनी बातों पर अड़ गए। बीरबल ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए अपने सैनिकों से कहा, गाय के सामने ताजा हरी घास रखो, अब देखते हैं कि यह गाय किसकी है। सैनिकों ने तुरंत गाय के सामने ताजा और स्वादिष्ट घास रख दी। गाय घास की ओर देख रही थी, लेकिन उसने घास खाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तभी पहला व्यक्ति, जो ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था, घास की ओर बढ़ा और उसे उठाकर गाय के पास ले गया। उसने गाय को जबरदस्ती घास खिलाने की कोशिश की, लेकिन गाय अब भी घास नहीं खा रही थी। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति चुपचाप गाय के पास बैठ गया। उसने गाय के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से उसके कान सहलाने लगा। गाय तुरंत उसके पास खड़ी हो गई और धीरे धीरे अपनी गर्दन झुका ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह व्यक्ति गाय के साथ जुड़ा हुआ है। यह सब देखकर बीरबल मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहां पनाह, असली मालिक यही दूसरा व्यक्ति है। अकबर ने पूछा, तुम इतने विश्वास से यह कैसे कह सकते हो बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, गाय केवल अपने असली मालिक को पहचानती है। पहला व्यक्ति केवल जोर जबरदस्ती कर रहा था, जबकि दूसरा व्यक्ति गाय के साथ प्यार और अपनापन दिखा रहा था। यह साफ है कि गाय उसी की है जो उसकी देखभाल करता है और उसे स्नेह देता है। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल की बात मान ली। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को गाय सौंप दी और पहले व्यक्ति को सख्त चेतावनी दी कि वह दोबारा किसी और की संपत्ति पर झूठा दावा न करे। इस घटना के बाद दरबार में मौजूद सभी लोगों ने बीरबल की बुद्धिमानी और समझदारी की प्रशंसा की। अकबर भी खुश हुए और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। इसके साथ यह भी दिखाती है कि प्यार और अपनापन दिखाने से ही किसी चीज पर आपका असली अधिकार साबित होता है। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से साबित कर दिया कि समस्या चाहे कितनी भी जटिल हो, सही दृष्टिकोण और धैर्य से उसका हल निकाला जा सकता है।